कहने वाला है, इसलिए व्यवहार स्थापित करने योग्य है। किंतु ब्राह्मण को मलेच्छ नहीं हो जाना चाहिए, यह बात व्यवहार न्याय का अनुसरण करने योग्य नहीं है। देखो बहुत सरल है। जब उन्होंने व्यवहार न्याय की बात कही तो ये समझाया कि व्यवहार न्याय की क्या आवश्यकता है। तो क्योंकि कोई अज्ञानी जीव है, इसने आज तक आत्मा की बात नहीं सुनी है, अगर उसे अपन आत्मा आत्मा शुद्धात्मा ज्ञायक ज्ञायक ऐसे ही बोलते रहेंगे तो उस बेचारे को भावासन नहीं होगा। अब भावासन नहीं होगा तो फिर उसको आत्मा समझ में नहीं आएगा। तो आत्मा को समझाने के लिए उन्होंने वेद के द्वारा समझाया। उदाहरण क्या दिया अमृतचंद्राचार्य देव ने कि जैसे कोई ब्राह्मण किसी मलेच्छ को, किसी अज्ञानी को जो संस्कृत आदि नहीं जानता और उसे स्वस्ति शब्द कहें तो उसे पता ही नहीं स्वस्ति शब्द क्या होता है, तो बेचारा देखता रहता है, कुछ समझ में तो आता नहीं। लेकिन जब उसे स्वस्ति शब्द का अर्थ ब्राह्मण उसकी भाषा में समझाता है कि तेरा अविनाशी कल्याण हो, तो उसे बहुत आनंद आता है और उससे बहुत खुशी होती है। तो ऐसे ही जब आचार्य भगवान अज्ञानी जीव को वे स्वयं भेद रूप आत्मा नहीं देखते, ब्राह्मण स्वयं स्वस्ति शब्द का अर्थ समझने की कोशिश नहीं करता, वो तो स्वस्ति का सीधा अर्थ जानता है, लेकिन बेचारा अज्ञानी जीव है और वो बेचारा समझता नहीं है। उसको स्वस्ति शब्द का अर्थ जैसे ब्राह्मण बताता है, ऐसे ही मुनिराज भी आचार्य ज्ञानी धर्मात्मा, उनको कोई भेद के द्वारा आत्मा नहीं पकड़ना है, वे तो स्वयं अभेद की अनुभूति करते हैं, वे तो स्वयं एक ज्ञायक भाव की अनुभूति करते हैं। लेकिन अज्ञानी जीव पर करुणा करके कि इसको अगर हम एक ज्ञायक भाव बोलते रहेंगे ये समझ नहीं पाएगा, तो अत्यंत करुणा बुद्धि से मुनिराज आचार्य उपाध्याय ज्ञानी धर्मात्मा जीव करुणा बुद्धि से उसको आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, जो जानता देखता है वह आत्मा है, ये शरीर आदि आत्मा नहीं है। देखो शरीर पुद्गल है, आत्मा जानने देखने वाला भाव अलग है। शरीर पड़ा रह जाता है, आत्मा जानने देखने वाला निकल जाता है। ऐसे अनेक तर्क युक्तियों के द्वारा, भेद के द्वारा उस अज्ञानी जीव को आत्मा समझाते हैं। समझ में आया? क्यों समझाते हैं? क्योंकि उसको आत्मा का परिचय नहीं है। लेकिन साथ में सावधान करते हुए आचार्य कहते हैं कि तुम किसी को व्यवहार में से आत्मा तो समझाने ना, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन तुम खुद व्यवहारी मत हो जाना, इस पे किसी का ध्यान नहीं जाता। इसका समझती शकुंतला जी? इसका अर्थ ये है, आचार्य कहते हैं कि कोई जीव आत्मा नहीं समझ रहा है तो उसको समझाने के लिए भेद प्रभेद बताने पड़ते हैं, लेकिन तुम खुद भेद प्रभेदों में मत लग जाना। समझ में ना? तुम ये भेद प्रभेद याद करने, गाथाएँ याद करने बैठ जाओ। जैसे कर्णन योग पढ़ाने वालों का हाल होता है ना, वे कर्णन योग में इतने डूब जाते हैं कि उन्हें फिर समय साथ नहीं सुहाता। तो ऐसा कर्णन योग कब कहा था भैया पढ़ाने के लिए है? उनको कहो कि समय सार सुनो, अरे वो तो स्थूल है, उसमें तो हमारा ज़्यादा उपयोग नहीं लगता, हम तो कर्म प्रकृतियों की गहराइयाँ से सूक्ष्म बातें समझ। अरे तो भाई भेद प्रभेद अच्छी चीज़ थोड़ी है, भेदों में मजा थोड़ी है। कर्म प्रकृतियाँ नापने बैठ जाओ, कौन से कर्म से क्या बंद होता है, कौन से परिणामों से क्या फल मिलता है, और इन्हीं के बारे में दिन भर सोचते रहो और गणित गुणा भाग लगाते रहो। ये परिणाम बिगड़ गए, मुझे तो ऐसा कर्म बंद हो गया होगा, ये परिणाम बिगड़ गए, मुझे तो ये भाव आ गए, अरे रे मुझे तो ऐसा कर्म बंद हो गया, तत्वा सूत्र में तो ऐसा लिखा है, ऐसे उसमें तो ये लिखा है। तो वो अपने आप को अगर वो सोचता है कि वो बहुत बड़ा धर्मात्मा है, तो धर्मात्मा परमात्मा नहीं है, वो तो व्यवहारी हो गया। समझ में आया? ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या बात है, कितनी बड़ी बात 19 टीका में। ये अमृतचंद्राचार्य का कमाल है, क्योंकि
कुंद कुंद देव तो बहुत जल्दी कह के 2 बातों में निकल जाते ना आगे। उन्होंने तो कह दिया कि भैया वो समझ नहीं पाता है तो तुम उसको बेचारे को समझा देना। क्या कहा उनने? जैन विसकमण जो अणज भाषम बिना दुगा हे धुम तय व्यवहार बिना परमत्वदेशणम सक्कम मत इतना कह के फिर चले गए। लेकिन ये आचार्य अमृतचंद देव इस गाथा में ये समझाते हैं कि भैया समझाना बुरी बात नहीं है, व्यवहार से अज्ञानी को आत्मा समझाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। इसलिए तुम समझा तो देना, पढ़ा तो देना, लेकिन तुम खुद व्यवहारिक मत हो जाना। उदाहरण क्या बनाया कि ब्राह्मण मलेच्छ को समझाए तो निषेध नहीं समझाने का, लेकिन वो ब्राह्मण खुद मलेच्छ ना हो जाए। आया समझ में कि नहीं? जैसे संत साधु गृहस्थों के संपर्क में आए बिना नहीं रहते, क्योंकि भोजन आदि करने आएंगे, उपदेश आदि भी देंगे तो गृहस्थों को तो देंगे और किसे देंगे। लेकिन सावधानी ये है कि तुम गृहस्थों जैसे मत हो जाना, वरना तुम मंदिर बनवाने बैठ जाओ, लेंटर देखने बैठ जाओ, ईंट चूना पत्थर लगवाने बैठ जाओ, धर्मशाला पे कब्जा करने बैठ जाओ। ऐसे नहीं करना। व्यवहारियों को, गृहस्थों को तुम समझा तो देना, वेद विज्ञान की बात समझाओ, तत्व की बात समझाओ, समझाने का निषेध नहीं है। मुनिराज पढ़ाएं, गुणस्थान पढ़ाएं, तत्वार सूत्र पढ़ाएं, बढ़िया स्वाध्याय कराएं, समाज को कोई बुराई नहीं है। लेकिन समझाते समझाते समाज वाले ना बन जाए। भैया जैसे आजकल अपन देखते हैं, अब कई महाराज ऐसे होते हैं, वे स्थायी अपना ठिकाना ही बना लेते हैं। कहते जे भोपाल का हमारा ही है बस। अरे भैया ऐसा हम आए तुम्हारे यहाँ 4 दिन समझा के चले जा रहे, तो महाराज से तो अच्छे हम ही हैं। अब हमें कह रहे कि नहीं जे हमारा ही है ये, तो हम तो यहीं रहते। ऐसा नहीं, समझाने का निषेध नहीं, लेकिन समझाते समय सावधानी ये रखना कि तुम स्वयं गृहस्थों जैसे मत हो जाना। ऐसे ही लोग कहते चारों अनुयोग पढ़ो, चारों अनुयोग पढ़ो। अरे भाई पढ़ने का निषेध नहीं है, लेकिन उनका जितना प्रयोजन है उतना ही समझना। ये नहीं कि कहानी किससे पढ़ना चालू करा तो बस जिंदगी भर वे कथा सुना नहीं बैठ गए। सुनो जी मंगल जैन पुराण, ठीक है थोड़ा बहुत है बता दो, लेकिन उसको लक्ष्य मत बनाओ। क्यों? क्योंकि उससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि जो हमें वेद ज्ञान की करनी है वो कहानियों से नहीं हो सकती। वो तो मूल तत्व ज्ञान को समझे, वस्तु स्वरूप को समझे तो ही हो सकती है। समझ में आया? 12 भावनाएं पढ़ने का निषेध नहीं, 12 भावनाओं के चिंतन का निषेध नहीं, लेकिन वस्तु स्वरूप समझे बिना, वेद ज्ञान करे बिना, तत्व ज्ञान के बिना 12 भावनाएं पढ़ेगा तो भावुक तो हो जाएगा, अश्रु की धारा तो निकल जाएगी, परिणति तो भीग जाएगी, वैराग्य तो आ जाएगा, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना वो वैराग्य कोई कार्यकारी नहीं है। समझ में आया? तो वैराग्य की निषेध नहीं है, लेकिन वैराग्य ज्ञान पूर्वक होना चाहिए, दर्शन पूर्वक होना चाहिए। सम्यक दृष्टि के ज्ञान वैराग्य की शक्ति होती है, अकेला वैराग्य नहीं होता और अकेला ज्ञान नहीं होता। वो ज्ञान नहीं जिसमें वैराग्य गर्भित ना हो, और वो वैराग्य नहीं जिसमें ज्ञान ना हो। उन दोनों की मैत्री है, संधि है। ज्ञान भी चाहिए, और ज्ञान सच्चा कौन सा है? इसमें परिणति में वैराग्य हो। अब आप लोग वैराग्य का अर्थ नहीं समझते। वैराग्य 2 तरह का होता है, श्रद्धा का वैराग और एक चारित्र्य का वैराग। तो सम्यक दृष्टि के श्रद्धा का वैराग होता है, चारित्र्य में तो अभी उसकी सांसारिक प्रवृत्ति पूरी की पूरी है। समझ में आया? लेकिन अपन श्रद्धा को पहचानते नहीं, तो श्रद्धा को नहीं पहचानने के कारण वो अपन परिणति वाला वैराग खोजते हैं। सो अपन को लगता है इतना स्वाध्याय तो कर लिया, हमें वैराग तो आती नहीं।
तो बैराग आ जाएगा तो क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? बैराग आ जाएगा आरे का बन जाओगे क्या? नहीं समझ? अरे भाई, श्रद्धा का भी बैराग कोई कमजोर बैराग नहीं होता। लोग कहते हैं सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, पंडित साहब को आगे बैठाओ ना। हाँ पंडित साहब आप आगे आओ। देखो, लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, उसको समझने लायक है। समझोगे तो बहुत बहुत मार्मिक है, और नहीं समझोगे तो फिर अपन क्या करें? बहुत मार्मिक बात है। क्या संभव जी, वकील साहब समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? धाराएं तो बहुत पड़ी होंगी। आज एक धारा पढ़ो तुम, सम्यक दर्शन की धारा। ये कब लगती है? समझ में आया? 304 और दफा 306 के तहत नहीं है। ये देखो, लोगों के दिमाग में क्या है कि सम्यक दर्शन के लिए कुछ त्याग करने की आवश्यकता नहीं होती। समझ में आया? लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, सम्यक दर्शन में सब कुछ त्याग करना पड़ता है। अगर एक पुद्गल परमाणु का भी राग रखे तो सम्यक दर्शन नहीं होता। कौन कहता है सम्यक दृष्टि को त्याग नहीं करना पड़ता? अरे भाई साहब, एक पुद्गल परमाणु का स्वामी अपने को माने, एक पुद्गल परमाणु में एकत्व ममत्व रखे तो सम्यक दर्शन 3 काल में नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए सब कुछ त्याग करना पड़ता है, लेकिन श्रद्धा में और चारित्र में तो कभी सब कुछ त्याग एकदम से होता ही नहीं है। वो तो गारंटी से, क्रम से ही होता है। समझ में आया? कितने ही बड़े महापुरुष हों, उन्हें भी केवल ज्ञान प्राप्त करने में कम से कम 48 मिनट तो चाहिए ही चाहिए। समझ में आ रही थोड़ी बात? तो ये मान्यता लोगों की जो बन गई है कि सम्यक दर्शन के लिए कुछ त्याग नहीं करना पड़ता। पूरे संसार का त्याग पूरी तरह से श्रद्धा के लेवल पर करना पड़ता है, तभी सम्यक दर्शन होता है। समझ में आया? जो जीव, अरे सम्यक दृष्टि के तो साहब कई रुपया पैसा मकान दुकान होता है, सम्यक दृष्टि के तो घर गृहस्थी होती है। भाई साहब, घर गृहस्थी होती तो है, लेकिन उस घर गृहस्थी में रंच मात्र भी अपनापन नहीं होता। एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व का भाव नहीं होता। ये श्रद्धा का त्याग ही असली त्याग है। श्रद्धा के त्याग के बिना कभी भी चारित्र का त्याग नहीं होता। ये थोड़ा पॉइंट समझ में आया? चर्चा क्या चल रही है? 8वीं गाथा। क्या कह रहे हैं अपने को अमृतचंद आचार्य देव कि जैसे ब्राह्मण मलेच्छ को स्वस्ति शब्द का अर्थ समझाता है, वो स्वस्ति शब्द का अर्थ समझता नहीं। पकड़ में आया? तो वो समझा देता है कि भैया तेरा अविनाशी कल्याण हो, और वो मलेच्छ खुश हो जाता है। लेकिन अमृतचंद आचार्य देव ने इतनी बात कह के वो जो सिद्धांत बताया वो तो आप सबको पता है कि अगर किसी अज्ञानी जीव को, व्यवहारी जन को, जिसने आत्मा का परिचय नहीं किया, अगर उसको आत्मा है, शुद्ध है, ज्ञायक है, एक है, नित्य है, अगर ऐसा ही कहते रहेंगे तो उस बेचारे को आत्मा की पहचान नहीं हो पाएगी। तो किसी भी वस्तु की पहचान काय के द्वारा की जाती है? लक्ष्य की पहचान काय के द्वारा की जाती है? लक्षण के द्वारा। तब आत्मा की पहचान करनी है तो आत्मा में जो लक्षण है, और वो कैसा लक्षण होना चाहिए? निर्दोष होना चाहिए। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष उसमें नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि साहब, आत्मा को समझाने के लिए हमें जो उसमें भेद है ही नहीं, आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, ऐसे भेद आत्मा में है ही नहीं। आत्मा तो एक अभेद, अखंड, ज्ञायक मात्र चैतन्य मूर्ति है। तो उन्होंने कहा कि साहब, अज्ञानी जीव को आप व्यवहार के द्वारा समझा तो दो, क्योंकि उस बेचारे को पहचान नहीं है।
तो आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, ऐसा ही समझाना पड़ेगा। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन करोति किम, और ज्ञान के द्वारा ही आत्मा की पहचान करानी पड़ेगी। ठीक है, बराबर हो गया। फिर उन्होंने ये कहते हुए साथ में एक बात बहुत इम्पोर्टेंट कही इस गाथा की टीका में, कि तुम व्यवहारी जनों को व्यवहार के द्वारा आत्मा तो समझाना, लेकिन तुम खुद व्यवहारी। ये बात क्यों कही अमृतचंदाचार्य देव ने, बताओ भाई साहब। आचार्यों के एक एक लाइन में द्वासांग का सार भरा होता है, समझ में आया? उसको जितना मथो, वो गुरुदेव श्री क्या कहते थे कि भाई साहब जैसे वो लेडी पीपर होता है तो सामान्य अगर चखो तो उतना चरपरा नहीं है, लेकिन उसकी चरपराहट तब पता चलती है जब वो 64 बार अगर उसको घिस दो और बेटा फिर जवान पर रखो तो पता चलेगा कि ये क्या आफत है। ऐसे ही ऊपर ऊपर से स्वाध्याय कर लेना, कोई भी प्रवचन सुन लेना सामान्य रुचि से, तो उसमें वो माल नहीं निकल के आता। जब जीव स्वयं गहराई से आत्मकल्याण की भावना से और बहुत गहराई से अध्ययन करता है, पढ़ता है, तब उसमें से रहस्य निकलता है। यही पूज्य गुरुदेव श्री ने इस समय सार में से अशरीरी होने का मार्ग जगत के सामने हथेली पर रख दिया, और मैं से ये समय सार धूल खा रहा था। समझ में आया? क्या खा रहा था? धूल खा रहा था। भाई साहब वो दृष्टि चाहिए माल निकालने के लिए। तो अमृतचंद आचार्य देव ने, प्रश्न है आप लोगों से, हमें ये सावधानी क्यों कही कि भैया तुम व्यवहार से आत्मा समझाना। पंडित साहब थोड़े लेट आए, इसके लिए मैं ऐसे कहा कि कोई महाराज गृहस्थों को समझाने का निषेध नहीं है, लेकिन महाराज खुद गृहस्थों जैसे न हो जाए। ऐसा सावधानी है कि नहीं? आजकल कितना खतरा है, समझ में आया कि नहीं आया? गृहस्थों से ज़्यादा कसाय तो त्यागी वृत्तियों की दिखाई दे रही है। समझ में आया? अंदर कसायों के नाले बह रहे हैं और वे अपने आप को त्यागी वृत्ति कहते हैं। सुनो, आज मैं सुनील जी को समझा रहा था कि आप प्रभावना क्या होती है। जब कोई त्यागी वृत्ति बन जाता है, कोई ब्रह्मचारी बन जाता है, इतना आसान है नहीं ब्रह्मचारी बनना जितना हमने समझ रखा है। समझ में आया? एक ब्रह्मचारी जब कोई बन जाता है और लोग उसको बड़ी श्रद्धा से, बड़े उस आदर भाव से देखते हैं, और जब उसके कोई ऐसे कर्म कांड जगत के सामने आते हैं या उसकी कोई ऐसी विपरीत प्रवृत्ति दिखाई देती है, तो उसके निमित्त से जिन शासन की जो अप्रभावना हुई, उसके कारण उसे महापाप का बंध होता है। क्यों? ऐसा क्यों साहब? कि अब आदमियों की ब्रह्मचर्य के प्रति कसाय हो गई कि हमें नहीं बनना ब्रह्मचारी, सब बेकार होता है। देखो कितना बड़ा तेरी गलती के कारण वो ब्रह्मचर्य धर्म, तो 10 लक्षण में क्या कहा था ब्रह्मचर्य के बारे में कि ये 10 धर्मों का सार है, ये निचोड़ है ये, और तेरे इस कारण से वो ब्रह्मचर्य धर्म बदनाम हो गया। लोग ब्रह्मचर्य से, ब्रह्मचारियों से चढ़ने लगे। कोई महाराज है और वो महाराज रागी द्वेषी कसाय से लिप्त है, झगड़े कर रहा है, कोर्ट केस करवा रहा है, समझ में आया? धर्मशालाएं बनवा रहा है, ऊट पटांग, तो लोगों की साधु बनने के प्रति जो अरुचि पैदा हो गई कि हमें नहीं बनना साधु, इसके कारण से महापाप का बंध होता है। ऐसे कोई पंडित बन गया और वो लोभी प्रवृत्ति का है, सेठियों के सामने गिड़गिड़ाता है, सेठियों की जी हजूरी करता है, चापलूस है, लालची है, समझ में आया? और लोगों ने कहा देखो ये पंडित, काय का पंडित, अरे अच्छे अपन नहीं बने पंडित, तो देखो उसने वो सम्यक, पंडित माने सम्यक दृष्टि, आगम क्या था, उसका तेरे कारण अप्रभावना हुई, इसलिए महापाप लगता है। इसलिए टोडामल जी साहब ने लिखा कि भैया ऊंचा पद रख के
ईंचा कार्य करेगा सो महापाप का बंध होगा। भाई साहब, इतना आसान होता त्याग व्रत लेना, इतना आसान होता ब्रह्मचारी बनना, तो हमारे चक्रवर्ती तीर्थंकर आदि काय को करोड़ों वर्षों तक घर गृहस्थी में रहते, काय को शादी विवाह करते हैं? क्यों? अगर इतना आसान होता पंचेंद्रिय विषय भोगों को छोड़ना और संयम लेना कि चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान। 4 दिन महाराज के साथ घूमे नहीं और महाराज दीक्षा देने को तैयार हो। समझ में आया कि नहीं आया? और उन महाराज से कह रहे कि ऐसी दीक्षा मत दो भैया। वे कह रहे हम जिन शासन की प्रभावना कर रहे, प्रभावना नहीं कर रहे भैया। ये बिना सोचे समझे, बिना परीक्षा करे, बिना पात्रता जाने, केवल अपनी संख्या, अपने नंबर बढ़ाने के लिए अगर अपन दीक्षा लेते हैं तो कितना बड़ा पाप करते हैं। और बाद में वे साधु कोई भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही ये ब्रह्मचारी बनाने का कंसेप्ट कहाँ से आ गया भाई? कहाँ से लेके आए कंसेप्ट? किसी को जबरदस्ती ब्रह्मचारी बनाया जाता है क्या? है स्त्री का भय दिखाकर सब्जी का थैला उठाना पड़ेगा अगर शादी करी तो। अच्छा, ये कहाँ से, कौन से शास्त्र में से पढ़ा तुमने? कहाँ लिखा कि ऐसे डर दिखा के, भय दिखा के किसी को, और शादी का घबराहट और पता नहीं क्या क्या। और ठीक है, इतना ही बहुत है कि समझ गए? समझ में आया कि नहीं आया? और ज़्यादा समझना हो तो एक आध ब्रह्मचारी के पास चले जाए। कहने का तात्पर्य है कि ऐसा जिन शासन में ब्रह्मचारी बना नहीं है कि बेचारे कम उम्र के लड़कों को, बेचारे कच्ची उम्र के 18-20 साल के नए युवा लड़के होते हैं, उन बेचारों को थोड़ा इतना ज्ञान नहीं होता, भय होता है, तो उनको ऐसे डर दिखा कर, भय दिखा कर, बहला फुसला कर, प्यार बड़ा पुचकार कर, ले मेरा बेटा ही खा ले, अरे मेरा प्यारा बेटा। और बाद में हटकर शादी वादी क्या रखा कि भैया जी हमारे माँ बाप का क्या होगा? अरे पुण्य पाप का उदय है, तेरे बाप की सेवा होनी होगी, हो जाएगी, तू तो बन जा। ऐसे जिन शासन में कोई त्याग व्रत की बात ही नहीं है, और ऐसे ही के कारण ये पूरा हमारा त्याग व्रत का सिस्टम ही बिगड़ गया। ना हम घर के ही बचे हैं, ना हमें समझ में आ रहा है कि करना क्या है। समझ में? बस जिसकी दुकान चल पड़ी सो चल पड़ी। और लोग इतने अज्ञानता में और इतने भावुकता में जीते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। बिल्कुल जरा सा विवेक जागृत नहीं है, ब्रह्मचर्य का स्वरूप नहीं जानते, संयम का स्वरूप बस उठा पटक कोई भी क्रिया कहीं भी पालने लगना। टोना मल्ली साहब ने लिखा है, ऊपर का कपड़ा नया पहन ले और नीचे का कपड़ा पुराना फटा पहन ले तो पागल लगे। अरे या तो दोनों ही कम से कम मैले कुचेले पहन, या दोनों ही साफ सुथरे पहन। ऐसे कोई क्रिया तो ऊंची पालन करता है। समझ में आया? खतरनाक है कि नहीं? अब ज़्यादा व्याख्या नहीं करना। तो वो कहते हैं व्यवहारी मत हो जाना। व्यवहारी जनों को आत्मा समझाना वेद के द्वारा, लेकिन स्वयं वेद प्रभेद में मत उलझ जाना। पता चला करणानि योग पढ़ाने का रस आया तो वो करणानि योग पढ़ाने में इतने उलझ गए कि अब उन्हें समय सार नहीं सुहाता। वेद प्रवेद भी तो आवेग के लिए है। अरे वो तो जरा से लक्षण काय के लिए होता है? लक्ष्य के लिए। और जब लक्ष्य पकड़ में आ गया तो लक्षण को तो एक तरफ रख देना चाहिए। भाई हमने तुमसे कहा कि भाई साहब इधर से बाहर निकलना, एक लाल दुकान आएगी, उसके बाद एक पीली टी शर्ट वाला लड़का खड़ा होगा, उसको 2 लाख रुपए दे देना। तो हमने लाल दुकान काय के लिए बताई थी? पकड़ने के लिए। पीली टी शर्ट काय के लिए बताई थी? ठीक है भाई साहब, गया 2 लाख रुपए लेके, लाल दुकान मिल गई। ओके भाई साहब ने कहा था लाल दुकान, पीली टी शर्ट वाला खड़ा था, ये भी खड़ा।
और काला चश्मा बोला था वो भी लगाए हुए हैं, और बोला था बाल थोड़े लंबे लंबे होंगे वो भी लंबे लंबे हैं, और बोला 5 फुट 7 इंच का होगा लगभग है ही, और बोला पतला दुबला होगा वो भी है। सब लक्षण मिल गए और देख दाख के वापस आ गया। बोले तुम्हें मिला नहीं? बोले मिला था। क्या मिला था? आपने कहा था लाल दुकान मिली थी। बोले वो पीली टी शर्ट वाले वो भी मिला था। और मैंने नाम बोला था ना कि क्या संभव? बोले हाँ साहब संभव ही नाम था। तो उसे 2 लाख दिए कि नहीं? नहीं साहब वो तो नहीं दिए। अरे तो मूर्ख चंद ये इतने लक्षण बताए इसलिए थे कि 2 लाख रुपए देने थे। ऐसे ही हमने आपको आत्मा के जो लक्षण बताए थे, जो भेद बताए थे, वो अवेद आत्मा तक पहुंचने के लिए बताए थे। उन्हें भेदों में उलझ के झगड़ा करने लगा। बोलो कितने पर्दे सिलते हैं और कितने स्थिर रहते हैं? हाँ साहब ये पेट वाले तो यहीं घूमते हैं, बाकी के ऐसे ऐसे घूमते हैं। जो कोई प्रयोजन है? अरे भाई जो केवल ज्ञान गम्य विषय हैं उनमें क्या उलझना? सुमेरु पर्वत कितने योजन का है? बोलो जल्दी। 1 लाख का, और किसी शास्त्र में मिल गया 99,000 का, तो क्या कर 99 तो दोनों सौ कौन सा सही है? तो टोडामल जी साहब कहते हैं जो केवल ज्ञान गम्य विषय हैं उनमें आज्ञा से मान लेना, ज़्यादा उलझना नहीं, क्योंकि उनसे हमारे कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। और जिनसे हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है सो वे परीक्षा के द्वारा, अनुभव के द्वारा प्रमाणित होते हैं, इसीलिए उन्हीं का प्रयोजन भूत कार्य करना। लेकिन सही बात बताओ, अपन क्या कर रहे हैं? अपन तत्व चिंतन के नाम पर कर्म प्रकृतियों को याद कर रहे हैं। 93 नाम कर्म की प्रकृति जिसे याद हो जाए उसे ऐसा आनंद आता है जैसे आत्मा का अनुभव हो रहा हो। पंडित जी हमें पूरी प्रकृतियाँ याद हैं, पूरी, हमसे आप कहीं से भी पूछ लो। हमने तत्वा सूत्र पंडित जी पहले अध्याय से लेकर 10वां पूरा सब कुछ या कहीं से भी पूछ लो तो क्या हो गया याद है? अरे अच्छी बात है याद कर लिया, लेकिन इनमें रस नहीं लेना, रस तो अभेद में लेना, क्योंकि आनंद काय में से आएगा? अभेद में से आएगा। अरे लोक में भोगने में कितना चतुर है, चतुर हो के नहीं? जब साड़ी खरीदती हो तब उसकी डिजाइन विजाइन देख दाख के जो भी है ले ली, लेकिन जब मंदिर में पहन के आती हो तो फिर उसके डिजाइन विजाइन के बारे में नहीं सोचते, फिर उसका पूरा आनंद लेते हैं। ऐसे ही आचार्य कहते हैं शुरुआत में आत्मा को समझना, लक्षण आदि से आत्मा की पहचान करना, 7 तत्व समझना, उनका स्वरूप समझना, समझ में आया? 4 अभाव समझना। आज पंडित साहब बता रहे थे रास्ते में 4 अभाव, 6 कारक और 6 सामान्य गुण। गुरुदेव कहते थे ये 16 बातें जाने बिना जिन शासन में प्रवेश नहीं हो सकता। तो द्रव्य किसे कहते, गुण किसे कहते, पर्याय किसे कहते, निमित्त किसे कहते, उपादान किसे कहते, ये सब समझना। लेकिन समझने के बाद इनको रिपीटेशन करते रहना नहीं है, बस इनको समझकर इनका भाव हासिल कर लिया, बस खत्म। पंडित जी आपको 8 नयों के नाम ध्यान है क्या? नहीं है यार, तो हम खंडित हो गए। अरे भाई 8 नयों के नाम याद हुए हो उससे क्या फर्क पड़ता है? उनका क्या प्रयोजन था, बस वो हमारे ज्ञान में है कि ये प्रयोजन था कि वो जो व्यवहार नहीं के कथन हैं वे श्रद्धा के विषय नहीं बनाना, वे सत्य नहीं मानना, और जो निश्चय का त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा था, जो अखंड नित्य एक ज्ञायक भाव था, वो दृष्टि का विषय बनाना, ये हमारा प्रयोजन था। और क्या समझ में आया? जो असद्भूत वाला है उपचरित अनुपचरित वो तो बिना सिखाए ही हमें आता है। पकड़ में आया? तो आचार्य कहते हैं
कि चारों अनुयोग पढ़ने का निषेध नहीं, लेकिन जो मूल तत्व ज्ञान है, क्या लिखा टोडरमल जी साहब ने, निचली भूमिका में तो द्रव्यानुयोग ही कार्यकारी है, लिखा है कि नहीं। और फिर वहाँ उन्होंने ऐसा भी लिखा कि जो बिल्कुल मंद बुद्धि है, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता, मूर्ख चंद्र है, थोड़ी अच्छी भाषा बोलते थे ना, अच्छा मंद बुद्धि माने समझते हो। हमारे डॉक्टर साहब बोलते थे कि हिंदुस्तानी बहुत होशियार है, सभ्य समाज है ना अपनी, तो किसी को मूर्ख नहीं कहना हो कि जो मूर्ख चंद है, तो क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं अंकुर जी है? भोला है भोले, बहुत भोले हैं जी। ये भोला होता क्या है, माने इसे कुछ समझ में नहीं आता, इस गार्दे होता है, समझ में आया। लेकिन किसी को मूर्ख कहो तो झगड़ा फैल जाए, काने खो काना कहो तुम पे पर है टूट, और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई फूट, समझ में आया, चल जाएगी। लेकिन काने को काना कह दोगे तो झगड़ा होगा कि नहीं। ऐसे ही आचार्य वहाँ कहते टोडरमल जी साहब, साहित्यिक भाषा है, प्रेम की भाषा है कि भैया कोई मंद बुद्धि है, उसे कोई बात समझाओ, द्रव्य पर्याय समझ ही में नहीं आते, बिल्कुल ही जड़ बुद्धि है, तो भैया ऐसे जीवों को कहानी वगैरह के माध्यम से थोड़ी धर्म की रुचि हो जाए, परिणाम में थोड़ी सी निर्मलता है, इस उद्देश्य से है वो बात। लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं कि समय सार समझ सकते हैं, ऐसी योग्यता है, और वे कहानी किससे सुनने में लगे, मनोवती की कहानी, फलाने की कहानी, अंजना की कहानी, इसकी कहानी, उसकी कहानी, देखो क्या देखे, देखो सीता क्या देखे। तुम जितनों को दिखा रहे हो वे सब के सब सम्यक दृष्टि थे, और हमारे सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं, सो हम उनकी परिणति की बराबरी करें तो करें कैसे। बोलो कहते कि नहीं, बोलो माता जी बहने कहते कि नहीं, तुम सब सीता बनो, तो पहले तुम राम भी तो बनो, इधर वाले सब अपनी पत्नी को सीता बनाना चाहते हैं, क्यों हैं? अरे भाई कोई किसी के जैसा होता ही नहीं। जिन शासन में अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे, ये भजन में अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श क्यों लिए, बता सकता है कोई? अरंत क्यों नहीं लिए, मुनिराज क्यों नहीं लिए, आचार्य क्यों नहीं लिए, देशवृत्ति श्रावक क्यों नहीं लिए, सम्यक दृष्टि क्यों नहीं लिए, बताओ भाई साहब। सुनो सुनो खतरनाक बात, सिद्ध पर्याय व सिद्ध पर्याय की जैसी होती है, बाकी के अरहंतों में भी भेद है। एक अरहंत की दिव्य ध्वनि खिलती है, और एक मूक केवली है, और एक गंधकुटी वाले हैं, एक के समोसरण में 4 लाख जा रहे हैं, और एक के में 4 नहीं पहुंच रहे है कि खेल नहीं समझ में आया। तो उन्होंने कहा भैया कोई तुम जगत में आदर्श मत बनाओ, क्योंकि मुनिराजों की भी परिणतियाँ एक जैसी नहीं होती। किसी मुनिराज के संजुलन में कैसे ही भाव होते हैं, किसी मुनिराज के संजुलन में कैसे ही भाव होते हैं। तो साहब करना क्या है कि तुम तो भाई साहब इन पर्यायों से भिन्न अपने गायक को लक्ष्य में बनाओ, ये औदिक भाव किसी के भी आदर्श नहीं है। समझ में आया? क्योंकि इनके कर्ता धर्ता हम नहीं हैं। ये तो जैसी पर्याय की योग्यता, जैसा पूर्व कर्म का उदय, उस तीव्रता और उस मंदता के आधार से और पर्याय की अपनी योग्यता के आधार से इन औदिक भावों का, देखो नाम क्या है, औदिक भाव। इन नामों को भी पढ़ोगे ना तो नाम ही अपना स्वरूप बताता है। औदिक भाव, कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले भाव
सब जीव, ना जाने कौन सा जीव किस गति से आया, किस संयोग से आया, किस परिस्थिति से आया, किस जीव ने पिछले जन्म में कैसे कर्म बंधन किए, क्या किसी का हम पता लगा सकते हैं? इसलिए हमें किसी को आदर्श बनाने की जरूरत नहीं है। पकड़ में आ रहा कि नहीं? तो अब हम सीता जी जैसी परिणति हमारी हो जाए तो तुम्हें जंगल भेजे है? भेजे जंगल पहले? अरे क्या लेना देना? सीता सीता जी का जाने, अंजना अंजना जी का जाने, अपन अपना जाने। आया समझ में? तो आचार्य कहते भाई ये कहानियाँ वगैरह ये ज़्यादा उलझना नहीं है, इनसे प्रयोजन इतना है। प्रथमान योग का प्रयोजन क्या है बताओ, कोई बता सकता? परिभाषा क्या लिखी डॉक्टर साहब ने? जिन प्रथमान योग किसे कहते हैं? जिस अनुयोग में महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन, पुण्य पाप के फल का वर्णन करते हुए अंत में वीतरागता ही सुखरूप है, ये बताने का जिसका प्रयोजन है उसका नाम प्रथमान योग है। पकड़ में आया? प्रथमान योग पढ़ने वाले में होता क्या है कि वहाँ पहले वो गृहस्थी का वर्णन दिखाते हैं और बाद में वैराग आ गया, उनने 12 भावनाओं का चिंतन किया और उनने दीक्षा ले ली और 8 कर्मों का नाश कर दिया, घाती कर्मों का नाश कर दिया और वे केवल ज्ञानी हो गए। लेकिन भाई साहब इसके बीच में उनने सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे किया वो चर्चा तो आई ही नहीं, और सम्यक दर्शन के बिना वैराग्य सच्चा होता नहीं। सो वर्तमान योग में वो सम्यक दर्शन का निमित्त कैसे बने? आया समझ में कि नहीं? करणाल योग में कर्मों का वर्णन है, उसमें वेद ज्ञान की बात तो है नहीं, सो वो भी सम्यक दर्शन का निमित्त कैसे बने? और चरण योग में बाहरी आचरण की चर्चा है, सो उससे सम्यक दर्शन कैसे बने? इसलिए टोडरमल जी साहब ने लिखा जो मिथ्यात्व में, निचली भूमिका वाले मिथ्यात्व में डला हुआ है उस जीव के लिए तो द्रव्यान योग ही कार्यकारी है, क्योंकि जिस वेद ज्ञान के द्वारा जिस तत्व के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है उसका वर्णन तो द्रव्यान योग में है। समझ में आया? तो फिर साहब अरे भाई उन 3 अनुयोगों का अपना महत्व है, और जब जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है सो अब उसे ज़्यादा में ऐसा प्रयोजन नहीं है, सो वो अन्य ग्रंथों का भी सहज स्वाध्याय करता रहता है, पढ़ता रहता है, लेकिन उसका रस, उसका लक्ष्य, उसका अपनापन, उसकी धुरी अपने ज्ञायक भाव में ही रहती है, क्योंकि वो इस बात की बहुत सावधानी रखता है कि व्यवहार से समझा तो देना लेकिन खुद व्यवहारी नहीं हो जाना। ऐसे ही कहानी वगैरह पुराण वगैरह पढ़ना तो, लेकिन पढ़ के भावुक नहीं होना। समझ में आया? पकड़ में आ रहा कि नहीं? देखो भाई वैराग्य के पहले सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक दर्शन पाने के लिए तत्व निर्णय चाहिए, तत्व निर्णय के लिए तत्व विचार चाहिए, तत्व विचार के लिए द्रव्यानुयोग का गहरा अभ्यास चाहिए, और द्रव्यानुयोग के गहरे अभ्यास के लिए आत्मा की सच्ची रुचि चाहिए, और आत्मा की सच्ची रुचि के लिए संसार से थकान लगनी चाहिए, दुख लगना चाहिए। एक क्रम है सम्यक दर्शन को पाने का। क्लियर हो गया? तो यहाँ अपने को सावधान करते हुए आचार्य अमृतचंद्र भगवान कहते हैं कि भाई जैसे मलेच्छ को समझाता हुआ ब्राह्मण इस बात की पूरी सावधानी रखता है
कि मुझे खुद मलेच्छ नहीं हो जाना है। ऐसे ही व्यवहारी जनों को भेद प्रभेद के द्वारा आत्मा समझा तो देना, लेकिन खुद भेद प्रभेद में नहीं उलझना। तुम तो अभेद का आनंद लेना कि नहीं। अब देखो समझाता हूँ और समझो। अब मैं तुम लोगों को एक प्रवचन सुना रहा हूँ, तत्व की बात समझना, तो कई दृष्टांत दे रहा हूँ, कई लॉजिक दे रहा हूँ, आगम के इधर के उधर दे रहा कि नहीं दे रहा। तो इनका मेरा खुद का प्रयोजन है क्या इनसे खुद? बोलो शकुंतला देवी जी, ये सब जो मैं आपको समझा रहा हूँ इसमें मेरा कुछ प्रयोजन तो नहीं है ना, ये समझना, क्योंकि मैं तो समझा रहा हूँ, मुझे क्या समझना, मैं तो समझा हुआ हूँ। मैं तो आपको समझाने के लिए नाना प्रकार के उदाहरण, नाना प्रकार की युक्तियाँ, नाना कौन से समझोगे, कैसे समझोगे, ये कर रहा हूँ, बराबर। तो इसका सारा इस रूप में तो लेना, लेकिन रात में तुम खुद ही नहीं चीज़ों को सोचते रहना। क्या मैंने उदाहरण सही दिया था कि नहीं? सुनील धवल जी को समझ में आया होगा कि नहीं है? तो वो कहते हैं तू मलेच्छ हो गया। देखो जो विधान आचार्य होते हैं ना, अन्यथा नहीं लेना बिल्कुल भी, उदाहरण के लिए दे रहा हूँ। विधान आचार्य अगर दूसरे को प्रभावित करना चाहता हो तो वो खुद कभी विधान का मर्म नहीं समझ सकता, क्योंकि उसका ध्यान हमेशा ये मंदाक्रांत आ रहा है और शिखरणी आ रहा है और उपजाति आ रहा है। तो वो क्या सोचता रहता है बैठा बैठा, कौन सी लय में चलेगा। और सच बता रहा हूँ, अभी वर्तमान में तो सुनील जी धवल जितना बढ़िया विधान कराते हैं, इतना बढ़िया विधान कराने वाला मुझे दिखता नहीं। माने बहुत सरलता से, बहुत सहजता से, बिल्कुल सामान्य, कोई ज़्यादा भजन नहीं। आजकल के तुझे क्या बताऊँ मैं, मतलब ज्ञान मेरा खिला खिला, दस मेरा मिला मिला, अब जा ताली। अब भैया तू क्या करा रहा है यार, ये तू क्या यहाँ पे कव्वाली चल रही है यार, ये कोई विधान कराने का तरीका है क्या है? और बजा रहे हो, म्यूजिशियन बुला लिए और ठोको और आ जाओ नाचने वाले। अरे रे, ये जिन शासन का विधान नहीं है भैया। हमारे डॉक्टर साहब कहते थे, भैया तू कितनी एरिया समिति पूर्वक नाचता है, तेरा मोक्ष हो नहीं हो, लेकिन तू कहीं का मोक्ष करा देगा। समझ में आया? तो एक विधान की गरिमा है ना, लेकिन वो शल्य लेके बैठा है कि जगत को प्रभावित करना है, तो ये मलेच्छ हो गया, इसका अर्थ है, इसका अर्थ निकल आया। ये क्या हो गया? मलेच्छ हो गया। ऐसे ही प्रवचनकार प्रवचन अच्छा करूं इसी की तैयारी करता रहता है, तो तेरे अंदर प्रभावित करने की इच्छा बहुत है। ऐसे नहीं होना चाहिए। अरे भाई, वस्तु का स्वरूप हमने समझा है, तत्व हमने समझा है, और पूरा मूल वस्तु का स्वरूप अपने ख्याल में है। अब अपने आनंद से तत्व की बात सुनाएंगे, जो उदाहरण आएगा आ जाएगा, जो बात आ जाए नहीं, सब प्रॉपर तैयार है। ये तैयारियाँ पैयारियों से नहीं होता काम, ये तो अंदर के आनंद से होता है। समझ में आया? हम कोई परीक्षा देने नहीं आए कि भोपाल वाले द्वारा बुला लें, हम तो कोशिश करते भगवान ना बुलाए। एक बार हुआ यही बहुत है। समझ में आया कि नहीं आया? बार बार का परिचय अच्छा नहीं, बार बार का परिचय केवल आत्मा का अच्छा है। जगत का परिचय तो जितना कम हो उतना अच्छा है। समझ में आया कि नहीं? पकड़ में आया? देखो, अभी तुम लोगों से मुझे राग द्वेष नहीं है। अगर मैं और 4-5 दिन रुक गया तो धीरे धीरे शकुंतला देवी से राग हो जाए। समझ में आया? वो दादी है ना मेरी दादी की याद आती है उनको देख के। कहने का तात्पर्य है कि भाई, आचार्य कहते तू आत्मा का परिचय तो बार बार कर, लेकिन ये मोहियों का परिचय करने लायक नहीं है।
तो मलिक समझ में आ गया, अंकुर जी तुम्हारे संगी साथी कहाँ है? अक्षय जी नहीं आए अभी। अच्छा यार तुम साथ में नहीं बैठते इसलिए गड़बड़ होती है। वैसे तो साथ में सब काम करना, साथ में आते हो, प्रवचन में अलग अलग बैठते हो। अरे ऐसा नहीं चलेगा। समझ में आ रहा अक्षय जी? पकड़ में आई? देखो भैया, आत्मा की सच्ची रुचि करना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना, बरगलाने वाले कम नहीं है। समझ में आया? नया खून है, नया जोश है, नई है अपनी जवानी, लेकिन लिखना मिलकर सम्यक दर्शन की कहानी। समझ में आया? नेता वेता नहीं बनना, आत्म कल्याण करना। क्या कह रहे थे अपन? मलेच्छ नहीं हो जाना। पढ़ाने का निषेध नहीं, विद्वान बनने का निषेध नहीं, लेकिन उसमें इतना रस मत लेने लग जाना कि तुम अपनी आत्म विराधना कर बैठो। भाई मंदिर के अध्यक्ष बनने का निषेध नहीं, मंदिर के सेवा करने का निषेध नहीं, लेकिन सेवा में ही धर्म मानकर और उसमें ही संतुष्ट हो गए और आत्मा की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो आचार्य कहते बेटा तुम बहुत बड़ी गलती कर गए। जगत हमारी प्रशंसा करे, इससे हम मोक्ष में नहीं चले जाएंगे। जगत के लोग हमें मंद कसाई कहें, इससे हमारा धर्म नहीं हो जाएगा भैया। समझ में आया? अरे जगत का क्या है रे भाई, सब अपनी इच्छा के अनुसार अपने को परिणमन कराना चाहते हैं, और ये जगत की इच्छा के अनुसार परिणमन करना तो मेढकों को तोलने के समान है। तू किस किस की इच्छा पूरी करेगा? पत्नी चाहती है मेरी सुने, बेटा चाहता है मेरी सुने, माँ चाहती है मेरा सुने। समझ में आया? सब अपना अपना अधिकार जमाते हैं, और माँ की ना सुने, पत्नी की सुने तो माँ बुरा मानती है, और माँ की ना सुने तो पत्नी को क्या उल्टा समझ लगा लेना। ये सारा जगत खिंचाई करता रहता है और तू सबको खुश करने में लगा रहता है। भाई जो सबको खुश करने जाएगा उसका जीवन अनंत दुखमय हो जाएगा, और जो खुद को सुख करने जाएगा वो खुद भी सुखमय हो जाएगा, और उसके साथ में रहने वाला भी सुखी हो जाएगा। देखो मिथ्या दृष्टि अपनी पत्नी को खुश करने की बहुत कोशिश करता है, तो भी उसकी पत्नी दुखी रहती है, और सम्यक दृष्टि बिल्कुल नहीं करता तो भी खुशी रहती है। नहीं समझ में आया? कि क्यों? कि सम्यक दृष्टि के वैसी कसाई नहीं होती, सहज इसके क्षमा भाव होने लगता है तो बिल्कुल लड़ाई झगड़ा अपने आप शून्य हो जाता है। और मिथ्या दृष्टि समझ में आया कि नहीं आया? झगड़ा सुलझाना तो नहीं है। अरे कभी भी परिणाम खोटे हो, झगड़ा हो जाए पति पत्नी के बीच में तो आधे घंटे से ज़्यादा कसाई नहीं करना। कितने घंटे से? क्योंकि कागज तैयार हो नहीं सकते। समझ में आया कि नहीं आया? उपाय कोई है नहीं, और व्यर्थ में आर्त रौद्र ध्यान करके केवल और केवल कर्म बंधन करना है और कुछ नहीं करना। और आधा घंटा नहीं तो आधे दिन बाद, और आधे दिन बाद नहीं तो एक दिन बाद, और एक दिन बाद नहीं तो 2 दिन बाद सॉरी होना है। इसकी जगह पहले ही करो भाई, कसाय को बढ़ाना नहीं, लंबाना नहीं, तो मलेच्छ नहीं होना। क्या बोला? हाँ, कोई बिल्कुल भी अंदर में प्रभावना करने का निषेध नहीं, लेकिन अंदर में प्रभावना ही में लगे मत रह जाना। पकड़ में आया? तो इसलिए एक गाथा में टीकाकार अमृतचंद आचार्य देव ने एक इतनी सी बात कहकर कि भाई तुम मलेच्छ मत हो जाना, तुम व्यवहारी मत हो जाना, ये कहकर उनने सेठियों को, पंडितों को, अध्यक्ष उपाध्यक्षों को, समझ में आया, अन्न योग पढ़ने वालों को, समझ में आया, वेद प्रवेश समझाने वालों को, त्यागी वृत्तियों को, मुनिराज
समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से ये 8वीं गाथा का मर्म अपने को समझ में आ गया कि व्यवहार के बिना निश्चय का प्रतिपादन नहीं हो सकता। इसीलिए जिनवाणी में व्यवहार नय को स्थान मिला है। व्यवहार नय का अर्थ जो जगत समझता है दया दान पूजा भक्ति, वास्तव में उसका नाम व्यवहार नहीं है। दया दान पूजा भक्ति तो शुभ भाव है, और दया दान पूजा भक्ति की क्रिया वो तो जड़ की क्रिया है, वो निश्चय व्यवहार नहीं है। उन शुभ भावों को ज्ञानी के साथ पाए जाते हैं और उनको धर्म कह लेना ये व्यवहार है। पकड़ में आया कि नहीं? तो जो व्यवहार जिनवाणी वाला व्यवहार है, जिसके बिना निश्चय का प्रतिपादन नहीं होता, उस व्यवहार की यहाँ चर्चा है। तो हम सब ऐसी 8वीं गाथा के मर्म को 7 गाथाओं के पूर्वक समझे होंगे आप लोग, और 8 गाथा के मर्म तक पहुँच गए। अब 9वीं 10वीं गाथा में आचार्य अपने को कहेंगे कि जो अपनी आत्मा को जानता है वो शुद्ध केवली है, वो सारे द्वादशांग को जानता है। फिर आगे अब 11वीं गाथा में वो व्यवहार ने जो 8वीं गाथा में स्थापित किया था, अब 11वीं गाथा में वो अवतार है, अप्रयोजन भूत है, उसकी चर्चा और वेद ज्ञान की कला आपको 11वीं गाथा में पढ़ने को मिलेगी। अब 11वीं गाथा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अब तो मैं जा रहा हूँ। अब जो विद्वान आए उनसे शांति से आगे की गाथा पढ़ना, समझना और अपना आत्म कल्याण करना, इसी मंगल भावना के साथ अभी बात पूरी करना।